अभी तो अदिति का है। शांत हो जाओ। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। सी के बाद कैसे है? कहाँ सी है? ठीक है, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। ये क्या है क्या? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम वे सारी प्रक्रियाएं, वे सारी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। अथवा वे प्रक्रियाएं, वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। हो गया, चलिए ध्यान दीजिए। जैव प्रक्रम, ठीक है, वे सारी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए, ठीक है ना, जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहा जाता है। या ये कह सकते हैं कि वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब देखना यह है कि इस अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो कोई भी जीव है, पेड़ पौधे हो या जंतु हो, पेड़ पौधे हो या जंतु हो, जितने भी जीव हैं, जिसमें जीव होता है, जो सजीव हैं, ठीक है, उनको जीवित रहने के लिए, ठीक है, कुछ प्रक्रियाएं जरूरी है, ठीक है ना, जो उन जीवों के द्वारा होता है, ठीक है ना। उन सारी प्रक्रियाओं को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे पोषण हो गया, पोषण में जैसे हम लोग भोजन करते हैं, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। खाना खाने के बाद, खाना खाते हैं, पचता है, उससे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जिससे हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। काम करने के बाद, ठीक है ना, काम करने के बाद देखिएगा क्या हो जाता है? थकान हो जाता है। ऐसा क्या होता है? हमारी कोशिकाएं टूटती हैं। कोशिकाएं क्या होती है? टूटती है, ठीक है। तो उनका मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है, रिपेयरिंग करने के लिए हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम क्या करते हैं? पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो पोषण हो गया, ठीक है ना।
ये जो है इसमें जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। पोषण यानी जो हम भोजन करते हैं, पोषण हो गया, ठीक है। उसके बाद श्वसन करते हैं, श्वसन होता है ना, सांस लेना सांस छोड़ना, ठीक है ना, तो श्वसन होता है, ठीक है। उत्सर्जन होता है, जनन होता है, ठीक है। श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, ठीक है, परिवहन, ये सारी क्रियाएं जो है इस जो है जय प्रक्रम के अंतर्गत आ जाती है। क्लियर है। जैसे आदमी खाना नहीं खाए, जीव यदि खाना नहीं खाएगा तो जिएगा, मर जाएगा। पोषण नहीं करेगा तो क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। यानी पोषण उसको जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब वो भोजन लेगा नहीं, पोषण होगा नहीं, तो उसे पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी नहीं, उसे ऊर्जा मिलेगी नहीं, और शरीर में जितना भी काम होता है, ठीक है ना, शरीर के द्वारा आप जितना भी काम करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और ऊर्जा मिलता कहाँ से है, पोषक तत्वों के द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और पोषक तत्व मिलते कहाँ से हैं, भोजन के द्वारा मिलती है। तो भोजन, ठीक है ना, लेना जरूरी है। आएगा बात समझ में। तो जब तक भोजन लीजिएगा नहीं, जीवित रहना क्या है, मुश्किल है। तो चाहे कोई भी जीव हो, पेड़ पौधे हो, जंतु हो, छोटे हो, बड़े हो, खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। जब खाएगा नहीं तो कैसे जिएगा, ऊर्जा मिलेगा नहीं, मर जाएगा, ठीक है। अब ये भोजन लेने के बाद उसके पाचन के लिए और उससे ऊर्जा मिलने के लिए उसमें और भी जो है कुछ जो है प्रक्रियाएं होती है। केवल भोजन खा लेने से ऊर्जा नहीं मिल जाता है, भोजन का पाचन होगा, ठीक है ना। पाचित भोजन जो होता है, भोजन लेने के बाद उसमें कुछ चीज़ें जो है अपशिष्ट बच जाती है, जिसका समय समय पर शरीर से क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है परिवहन, एक होता है, यानी जो भी पोषक तत्व है उसको सही जगह पे पहुंचाना, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण होता है कोशिका में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब तक वहाँ तक जाएगा नहीं, पोषक तत्व वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए परिवहन भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है जनन, यानी इस धरती पे जीवों का अस्तित्व हमेशा रहे, ठीक है ना। इस धरती पे जीवों का अस्तित्व जो है जुगों जुगों तक रहे, बना रहे, उसके लिए जनन की जरूरत होती है, जिसमें जीव जो है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो सारी क्रियाएं जो है जीव को जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। सांस नहीं लेगा, श्वसन नहीं करेगा तो मर जाएगा, खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, पोषण नहीं करेगा तो, उत्सर्जन नहीं होगा तो मर जाएगा, ठीक है ना। यानी जो जो प्रक्रियाएं जीवों को जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती है, उस सारी प्रक्रियाओं को हम एक साथ मिला के क्या कहते हैं, हाँ, जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी वे सभी क्रियाएं, वे सभी प्रक्रियाएं, ठीक है, जो जीवों को जीवित रहने के लिए जरूरी होती है, उन सभी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर हो गया। या ये कह सकते हैं कि वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। अनुरक्षण का मतलब वही हो गया, ठीक है, जिससे टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उसका रिपेयरिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ठीक है ना। या पोषक तत्वों का, ठीक है, पोषक तत्व यदि शरीर में नहीं है तो उसका पूर्ति कराना, ऊर्जा बनाना, ठीक है। ये सारी क्रियाएं सब एक साथ मिलके क्या कहलाएगी, क्लियर है। क्रम, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं निम्नांकित हैं, ठीक है। इसमें किसका किसका आपको अध्ययन करना है, क्या क्या पढ़ना है। इसमें पहला आपका हो गया पोषण, पहला पोषण, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है श्वसन, तीसरा क्या है, परिवहन, पोषण, ठीक है, पोषण, उसके बाद श्वसन, उसके बाद परिवहन,
परिवहन, उत्सर्जन, उत्सर्जन, जनन, ठीक है, और भी है, ठीक है, पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है, ठीक है। ये सभी क्रियाएं क्या हैं? ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। क्लियर है? यानी ये सभी क्रियाएं हैं, यानी ये चीज़ें जो है जीवों को जीवित रहने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है जीवों को जीवित रहने के लिए जरूरी है। परिवहन, तंत्र नहीं लिखना है, परिवहन, ठीक है ना। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, ये सभी क्रियाएं यदि जीव कैसे होगा बाद में, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये क्रियाएं यदि जीवों में नहीं होगी तो जीव जीवित नहीं रहेगा। ये सभी प्रक्रियाएं जीवों को जीवित रहने के लिए जरूरी है, इसलिए ये सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाएगी? जैव प्रक्रम कहलाएगी। इस सबको एक साथ हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। और भी क्रियाएं हैं, ठीक है, लेकिन जिसमें कुछ आपको यहाँ से दिया गया है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन, ये सब क्या है? जैव प्रक्रम है। क्लियर हो गया? देखिए पोषण के बारे में समझिए। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहा जाता है। ये ध्यान दीजिए, पोषण क्या है? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है, ठीक है। पोषण जो है एक तरह की विधि है, ठीक है ना, यानी जिस विधि के द्वारा शरीर को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और वो उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उपयोग करने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि शरीर में एनर्जी की कमी हो गई, ठीक है ना, तो भोजन करेंगे, ठीक है ना, तो भोजन करने से केवल क्या होगा? एनर्जी नहीं मिल जाएगा। यदि उसमें पोषक तत्व नहीं है तो भोजन खाने से आपको कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। भोजन में भी वैसा भोजन कीजिए जिसमें पोषक तत्वों की काफ़ी मात्रा हो। पोषक तत्व कौन कौन है बताइए? पोषक तत्व कौन कौन है? पोषक तत्व कितने हैं? पोषक तत्व कौन कौन है बताइए ना। पोषक तत्व खाने वाला चीज़ तो अलग हो गया, दाल चावल रोटी, ठीक है ना, फल कंदमूल जो भी खाइए वो तो खाना हो गया, अलग हो गया। पोषक तत्व कौन कौन है बताए हैं? 5 पोषक तत्व हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण नहीं बताए हैं? 5 पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते हैं, प्रोटीन नहीं खा सकते हैं, विटामिन नहीं खा सकते हैं। उनके स्रोत जो हैं जिनसे वो मिलता है वो चीज़ हम खाते हैं, समझा गया? वो स्रोत खाते हैं, ठीक है ना। जैसे दूध में क्या मिलता है? प्रोटीन। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए प्रोटीन, तो प्रोटीन नहीं ना, दूध लेंगे, क्योंकि दूध में हमको क्या है? मालूम है कि उसमें प्रोटीन है, ठीक है ना, ठीक है ना। आयरन, पालक में आयरन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी पोषक तत्व हैं, ध्यान दो। रोटी खाते हो?
आलू है, इस सब में होता है कार्बोहाइड्रेट। नहीं, आलू में तो आयरन होता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसमें जिसमें वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आया बात समझ में? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ ये पॉइंट पे आइए। तो पोषक तत्वों की प्राप्ति करना और उसका उपयोग करना, पोषक तत्वों की प्राप्ति करना और उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, और पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में पोषण मतलब भोजन भी कहा जा सकता है। ठीक है, जब भोजन करेंगे तब जब उसका पाचन होगा, पाचन होने के बाद उसमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी, और वो पोषक तत्व की प्राप्ति होने के बाद शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उसकी पूर्ति होगी। ठीक है ना, उसका उपयोग शरीर करेगा, नहीं करेगा तो ठीक है ना, ऊर्जा के लिए या बॉडी बनाने के लिए, कोशिकाओं के निर्माण के लिए, जिसके लिए भी उपयोग करता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, वो क्या करेगा, उपयोग करेगा। तो पोषक तत्वों को क्या करना, प्राप्त करना, और उसके बाद उसका उपयोग करना, ये दोनों एक साथ मिला के क्या कहलाता है, पोषण। क्लियर हो गया? पोषक तत्वों का प्राप्ति करना और उसका उपयोग करना क्या हो गया, पोषण। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? चलिए, पोषण के प्रकार। बोर्ड पे अभी इतनी सी दिखाया है, क्या बोल रही है, सही बोले हैं। हो गया पोषण के प्रकार। बुकवा में है, सब में नहीं है। पोषण के प्रकार, इतना साफ साफ लिखे है तभी भी नहीं आया। हो गया। पोषण को, आवाज नहीं, पोषण को निम्नांकित दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भाग में। यानी पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा होता है परपोषण, दूसरा होता है परपोषण। ठीक है, सर मीनिंग ऐसे लिखो ना, ठीक है। पोषण कितने तरह के हुए? दो तरह के। पहला है स्वपोषण, ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है परपोषण, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी पोषण के दो प्रकार, स्वपोषण और परपोषण। चलिए, पहला है स्वपोषण। ठीक है, देखिए इसके नाम में स्व का मतलब क्या होता है? सेल्फ। स्व मतलब सेल्फ। ठीक है, मतलब खुद से। ठीक है, खुद से। ठीक है, स्व का मतलब हो गया स्वयं से, और पोषण मतलब पोषक तत्वों की प्राप्ति कर लेना। ठीक है ना, ठीक है, यानी खुद अपना जो है भोजन, अपना जो है पोषण खुद से तैयार करना जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वपोषण हो जाएगा। यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन
क्या करता है? स्वयं निर्माण करता है। यानी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे जीव पे वो निर्भर नहीं रहता है। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो है पोषण के लिए या जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसके लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है, उसका निर्माण खुद ही कर लेता है, उस विधि को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। क्लियर? क्लियर है? यानी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उस विधि को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। आवाज नहीं, लिखिए पोषण की वैसी विधि, आवाज नहीं, पोषण की वैसी, पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर स्वयं संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित भोजन के लिए, हाँ, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए, चलिए हो गया, ठीक है। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषण। उसे लिखिए, उसे स्वपोषण कहा जाता है। स्वपोषण कहा जाता है तथा वैसे जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी कहा जाता है। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक है, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्लियर है? यानी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर ही नहीं रहते हैं, ठीक है, न रहकर स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, वैसे जीवों को हम क्या कहते हैं? ठीक है, उस विधि को हम बोलते हैं स्वपोषण। ठीक है, उस विधि को, पोषण की उस विधि को बोलते हैं स्वपोषण। और उन जीवों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। उन जीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहा जाता है। जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, छोटे बड़े जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो सब अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। वो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं रहते हैं। इसलिए सारे पेड़ पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता। ठीक है, चलिए।